हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। इम्पॉर्टेंट जो ये टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ ये नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नवंबर में होने वाला है। आइए देखते हैं। इसमें है सरकार के कार्य। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार की नीतियों को मूलतः दो मुख्य मदों कराधान नीति और व्यय नीति में वर्गीकृत किया जाता है। जहां कराधान नीति सरकार के लिए राजस्व प्रवाह के रूप में कार्य करती है, तो वहीं दूसरी ओर व्यय नीति का संबंध व्यय के विभिन्न क्षेत्रों से है। इन दोनों नीतियों को एक साथ सरकार की बजटीय नीति के रूप में जाना जाता है। सरकार नीति की सहायता से पूरे समाज के कल्याण और आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ाने का प्रयास करती है। राजस्व व्यय नीतियों के प्रभाव को निम्नलिखित कार्यों में वर्गीकृत किया जाता है। अब राजस्व व्यय के जो कार्य हैं आइए उसे देखते हैं। आवंटन कार्य। यह कार्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच संसाधनों के आवंटन से संबंधित है। चूँकि सार्वजनिक वस्तुओं को निजी क्षेत्रों द्वारा बाजार तंत्र के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, इसलिए ऐसी वस्तुओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता सरकार द्वारा पूरी की जानी चाहिए। इसके अलावा निजी सामान सभी के द्वारा वहन नहीं किया जा सकता है, यानी केवल वे जो सामान के लिए भुगतान कर सकते हैं वे ही ऐसे सामान का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन चूँकि सार्वजनिक सामान भी सभी के लिए आवश्यक है और कल्याण की दृष्टि से आवश्यक है, इस प्रकार सरकार ये सामान प्रदान करती है। नतीजतन सरकार को सार्वजनिक और निजी वस्तुओं के बीच उचित और कुशल तरीके से संसाधनों का आवंटन करने की आवश्यकता होती है। तो आवंटन कार्य हम देख लिए, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच जो संसाधन होती है वो आवंटित होती है और वस्तुओं को निजी क्षेत्रों द्वारा बाजार तंत्र के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, इसलिए ऐसी वस्तु को उपलब्ध कराने की आवश्यकता सरकार द्वारा पूरी की जाती है। ठीक है। और फिर बोला है इसके अलावा निजी सामान सभी के द्वारा वहन नहीं किया जा सकता, यानी केवल वे जो सामान के लिए भुगतान कर सकते हैं, जो पेमेंट कर रहे हैं, वे ही ऐसे सामान का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन चूंकि सार्वजनिक सामान सभी के लिए आवश्यक है और कल्याण की दृष्टि से आवश्यक है, इस प्रकार सरकार ये सामान प्रदान करती है और नतीजतन सरकार को सार्वजनिक और निजी वस्तुओं के बीच उचित और कुशल तरीके से संसाधनों का आवंटन करने की आवश्यकता होती है। तो आवंटन कार्य हम लोग देख लिए। अब है वितरण कार्य। आर्थिक विकास के साथ आय का वितरण अत्यधिक असमान हो जाता है। समाज के अमीर और गरीब वर्गों के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। यह आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधक है। इसलिए समाज के सभी वर्गों के कल्याण को बढ़ाने के लिए सरकार कराधान और व्यय नीति की मदद से अपना वितरण कार्य करती है। और एक ओर सरकार अपनी कराधान नीति के माध्यम से उच्च आय वर्ग पर कर लगाती है, तो दूसरी ओर व्यय नीति सब्सिडी, हस्तांतरण, भुगतान आदि के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों के हाथों में क्रय शक्ति का हस्तांतरण करती है। इन नीतियों की सहायता से सरकार का लक्ष्य समाज में आय का उचित वितरण करना है। तो वितरण कार्य में हम क्या देखें कि आर्थिक विकास के साथ आय का वितरण अत्यधिक असमान हो जाता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास हमारे देश का होता है, जो आय का वितरण है वो अत्यधिक असमान हो जाता है। किसी की आय कम हो जाती है, किसी की आय ज़्यादा हो जाती है। समाज के अमीर और गरीब वर्गों के बीच जो है खाई जो है वो चौड़ी होती जाती है। कोई अमीर है तो बहुत ज़्यादा अमीर होते जाता है, कोई गरीब है तो बहुत ज़्यादा गरीब होते जाता है। तो ये जो बीच की इनकी खाई होती है वो चौड़ी होती जाती है। यह आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधक है। इससे ना तो आर्थिक विकास हो पाएगा। आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? सबको समानता, आय का स्तर समान हो सबके लिए, सबको जो सुविधाएं हो रही है समान स्तर पे प्राप्त हो। तो जो आर्थिक विकास में इसमें बाधक का काम करने लगता है और सामाजिक न्याय भी नहीं हो पाता है। अमीर अमीर ही होते जाएंगे, गरीब गरीब ही होते जाएगा, तो ये न्याय थोड़ी जो है, ये तो अन्याय हो जाता है ना। तो ऐसा होता है। इसलिए समाज के सभी वर्गों के कल्याण को बढ़ाने के लिए, समाज के जितने भी वर्ग हैं सभी के कल्याण को, अमीर गरीब जितने भी वर्ग हैं सभी के कल्याण को बढ़ाने के लिए सरकार कराधान और व्यय की नीति की मदद से अपना वितरण कार्य करती है। एक ओर तो सरकार कराधान नीति के माध्यम से जो भी अमीर लोग हैं उन लोगों पे कर लगाती है, और दूसरी ओर व्यय नीति के हस्तांतरण और भुगतान आदि के माध्यम से समाज का जो गरीब लोग हैं उनके हाथों में क्रय शक्ति का हस्तांतरण करती है। ठीक है, खरीदने की शक्ति का हस्तांतरण करती है। इन नीतियों की सहायता से सरकार का लक्ष्य समाज में आय का उचित वितरण करना होता है। अब आगे देखते हैं। अब है स्थिरीकरण कार्य। आइए इसे भी देखते हैं। सरकार के इस कार्य का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बड़े उतार चढ़ाव से बचाना है। स्थिरीकरण का जो उद्देश्य है वो सरकार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन जो होती हैं, कोई अमीर अमीर होते जाता है, गरीब गरीब होती जाती है, तो इस उतार चढ़ाव से बचाना है। न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप वाली अर्थव्यवस्था विभिन्न उतार चढ़ाव के अधीन होती है। जो कम से कम सरकारी हस्तक्षेप वाली जो अर्थव्यवस्था होती है वो जितने भी प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं उनके अधीन होती है, जैसे अवसाद, मंदी, मुद्रास्फीति, राजनीतिक अस्थिरता आदि। अपने
स्थिरीकरण कार्य के माध्यम से सरकार का लक्ष्य ऐसे सभी उतार चढ़ाव के खिलाफ एक कुशन प्रदान करना है। यह समग्र अर्थव्यवस्था के सुचारू और कुशल कामकाज के साथ विकास को प्राप्त करने का प्रयास करती है। उचित स्थिर नीति उपायों के माध्यम से सरकार मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करती है और अर्थव्यवस्था में अधिकतम संभव रोजगार स्तर प्राप्त करने का प्रयास करती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, एंड थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, अगर मेरे टॉपिक से उनको थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो ये अच्छी बात है ना, तो इसलिए शेयर भी करें। यहाँ पे मैंने आपको सरकार के 3 कार्य बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? वितरण का कार्य, स्थिरीकरण का कार्य और हस्तांतरण का कार्य। तो आप इसे देख लीजिएगा। सरकार के 3 कार्य हमने देखे, आवंटन, वितरण और हस्तांतरण।